नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो कोई साधारण जानकारी वाला वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे अध्याय के पन्नों को पलटने जैसा है जिसे इतिहास की किताबों से जानबूझकर निकाल दिया गया था। क्या सच में हमारे सौरमंडल में एक छिपी हुई एलियन दुनिया है? और क्या सोवियत यूनियन ने वहां एक गुप्त मिशन भेजा था? अगर यह कहानी सच हुई तो विज्ञान की पूरी दुनिया हिल सकती है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने सौरमंडल को पूरी तरह जानते हैं, बुध से लेकर नेपच्यून तक और प्लूटो जैसे बौने ग्रहों तक। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नक्शे पर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सूरज के पीछे, या शायद किसी ऐसे आयाम में जिसे हम देख नहीं पाते, एक और ग्रह मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जो न सिर्फ अस्तित्व में है बल्कि वहां जीवन भी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय मिशन की जिसके बारे में कभी आधिकारिक तौर पर खुलकर बात नहीं की गई। कहा जाता है कि कोल्ड वॉर के चरम पर सोवियत यूनियन ने एक बेहद सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट हमारे सौरमंडल के अंदर मौजूद एक छिपे हुए एलियन ग्रह की ओर भेजा था। इस मिशन का नाम था जावियर लैंडर। यह कहानी शुरू होती है 1970 और 80 के दशक के बीच, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस अपने उफान पर थी। दुनिया की नजरें चांद और मंगल पर थीं। नासा वाइकिंग मिशन की तैयारी कर रहा था और सोवियत अपने वेनेरा मिशन के जरिए शुक्र ग्रह को टटोल रहे थे। लेकिन लीक हुई खुफिया रिपोर्ट्स और कुछ पूर्व सोवियत वैज्ञानिकों के दबे हुए बयानों के अनुसार सोवियत स्पेस प्रोग्राम के अंदर एक शैडो डिपार्टमेंट काम कर रहा था। एक ऐसा विभाग जिसका काम उन चीजों को ढूंढना था जो आम रडार और टेलीस्कोप की पकड़ में नहीं आती। यह मिशन आम ग्रहों जैसे मंगल या शुक्र के लिए नहीं था। कथाओं और लीक हुई फाइल्स के अनुसार यही स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे ग्रह की ओर भेजा गया था जो सामान्य टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देता। खगोल शास्त्रियों के बीच एक पुरानी थ्योरी रही है, काउंटर अर्थ या प्लैनेट एक्स की। एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी की ही कक्षा में सूरज के ठीक पीछे छिपा हो सकता है, या फिर उसकी कक्षा इतनी अजीब हो कि वह हजारों साल में एक बार पृथ्वी के करीब आता हो। सोवियत वैज्ञानिकों को गणितीय गणनाओं में कुछ ऐसी गड़बड़ी मिली थी जो इशारा कर रही थी कि गुरुत्वाकर्षण का एक बड़ा स्रोत सौरमंडल के अंधेरे कोने में मौजूद है। कहा जाता है कि यह ग्रह सूर्य की रोशनी से छिपा हुआ था और इसकी ऑर्बिट सामान्य ग्रहों से बिल्कुल अलग थी। इसे नंगी आंखों से देखना नामुमकिन था और रडार पर यह कभी कभार ही गोस्ट सिग्नल के रूप में दिखाई देता था। सोवियत हाईकमान ने इसे कोड नेम दिया, ऑब्जेक्ट ज़ीड, और इसे एक्सप्लोर करने के लिए जिस प्रोब को तैयार किया गया वही था जावियर लैंडर। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी। इसे उस समय की सबसे बेहतरीन स्टील्थ तकनीक और रेडिएशन शील्डिंग से लैस किया गया था ताकि यह उस अज्ञात ग्रह के खतरनाक वातावरण को झेल सके। इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य था जीवन की खोज, लेकिन सूक्ष्मजीवी जीवन नहीं बल्कि कुछ बड़ा। वैज्ञानिकों को शक था कि इस रहस्यमयी ग्रह पर ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं जो इंसानों से बिल्कुल अलग हों। शायद सिलिकॉन बेस्ड लाइफ, या फिर ऐसी सभ्यता जो ऊर्जा के रूप में जीवित हो। जब जावियर लैंडर को बैकोनूर कॉस्मोड्रोम के एक गुप्त लॉन्च पैड से छोड़ा गया तो दुनिया को बताया गया कि यह एक सामान्य कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेस्ट है। लेकिन असलियत में यह मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। महीनों की यात्रा के बाद जब जावियर लैंडर उस अदृश्य ग्रह के करीब पहुंचा तो जो डेटा उसने वापस धरती पर भेजा उसने मॉस्को में बैठे वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। सामान्य ग्रहों की तरह बंजर जमीन या गैस के बादलों की जगह जावियर लैंडर के सेंसर्स ने वहां एक बेहद घना और अजीब वातावरण डिटेक्ट किया। वहां का वायुमंडल नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का नहीं बल्कि कुछ ऐसी नोबल गैसों का मिश्रण था जो पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जावियर लैंडर ने वहां अजीब तरह की ऊर्जा, अज्ञात संरचनाएं और जैविक गतिविधियों के संकेत भेजे थे। लैंडिंग के वक्त स्पेसक्राफ्ट का कैमरा चालू हुआ। जो तस्वीरें धुंधली स्क्रीन पर उभर कर आईं, वे किसी प्राकृतिक पहाड़ या नदी की नहीं थीं। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने ज्यामितीय संरचनाएं देखी, विशालकाय पिरामिड जैसी आकृतियां जो किसी धातु या क्रिस्टल से बनी लग रही थीं।
और जिनमें से नीली रोशनी निकल रही थी। यह प्रकृति का खेल नहीं हो सकता था, यह किसी इंटेलिजेंस का प्रमाण था। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी आना बाकी था। लैंडिंग के कुछ मिनटों बाद जावियर लैंडर ने एक ऑडियो फाइल ट्रांसमिट की। यह हवा की सरसराहट नहीं थी, यह एक रिदमिक साउंड थी, जैसे कोई मशीन चल रही हो या शायद कोई भाषा बोल रहा हो। वैज्ञानिकों के बीच हरकंप मच गया। क्या वे हमें देख रहे थे? क्या हमने किसी सोई हुई सभ्यता को जगा दिया था? जैसे ही यह डेटा आया, सब कुछ अचानक क्लासिफाइड कर दिया गया। सोवियत अधिकारियों ने तुरंत कंट्रोल रूम को सील कर दिया। उस समय वहां मौजूद हर वैज्ञानिक को कसम दिलाई गई कि वे इस बारे में अपने परिवार से भी बात नहीं करेंगे। जावियर लैंडर का संपर्क अचानक टूट गया। क्या तकनीकी खराबी थी या फिर उस ग्रह पर मौजूद किसी चीज ने उसे नष्ट कर दिया था? आखिरी ट्रांसमिशन में एक तेज चीख जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने की नहीं, बल्कि किसी जैविक खतरे का संकेत दे रही थी। मिशन के कुछ समय बाद सोवियत यूनियन ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी। जावियर लैंडर मिशन को आधिकारिक रिकॉर्ड से ऐसे मिटा दिया गया जैसे वह कभी हुआ ही नहीं था। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई आधिकारिक बयान। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो कई गुप्त फाइलें बाहर आईं, लेकिन जावियर लैंडर से जुड़े दस्तावेज या तो जला दिए गए थे या फिर किसी गहरे बंकर में दफन कर दिए गए। कई लोगों का मानना है कि जो कुछ भी वहां मिला वह इंसानियत के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता था। सोचिए, अगर उस समय दुनिया को पता चल जाता कि हमारे ही पड़ोस में एक उन्नत सभ्यता रहती है तो क्या होता? धर्म, राजनीति और विज्ञान सब कुछ बिखर जाता। शायद सोवियत लीडर्स को डर था कि अगर यह तकनीक उनके हाथ लग गई तो वे दुनिया पर राज करेंगे, या फिर उन्हें डर था कि वह एलियन सभ्यता पृथ्वी के लिए खतरा बन सकती है। आज तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, लेकिन कई पूर्व वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इस मिशन के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। कुछ विसल ब्लोअर्स ने दबी जुबान में कहा है कि वो ग्रह आज भी वही है, हमारी नजरों से ओझल अपनी कक्षा में घूम रहा है। वे कहते हैं कि आज भी दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसियां उस दिशा में सिग्नल भेजती हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। क्या जावियर लैंडर सच में भेजा गया था? क्या हमारे सौर मंडल में हम अकेले नहीं हैं? या यह सिर्फ एक शानदार साइंस फिक्शन कहानी है जो शीत युद्ध के तनाव और रहस्यों से जन्मी थी? आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं। क्या यह संभव है कि वह ग्रह डार्क मैटर से बना हो और इसीलिए हमें दिखाई न देता हो? दोस्तों, विज्ञान का सबसे बड़ा नियम है सवाल पूछना, और जावियर लैंडर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य के गर्भ में छिपा है। हम अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के युग में जी रहे हैं। हम दूसरे तारों के ग्रहों के वायुमंडल को देख पा रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि हम अपने ही घर के एक छिपे हुए कमरे को अब तक नहीं देख पाए? अगर कल यह साबित हो जाए कि हमारे ही सौरमंडल में एलियन जीवन मौजूद है, तो क्या इंसानियत इसके लिए तैयार है? क्या हम उनका सामना दोस्त बनकर करेंगे या फिर एक खतरे के रूप में? यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और हमारी जानकारी कितनी सीमित है। आप क्या सोचते हैं? क्या सोवियत यूनियन ने सच में उस एलियन दुनिया को ढूंढ लिया था? क्या जावियर लैंडर का मलबा आज भी उस अनजान ग्रह की सतह पर पड़ा है, उस महान खोज की गवाही देता हुआ जिसे हमसे छिपाया गया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आप भी मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं? अगर आपको ऐसे रहस्यमयी, अंतरिक्ष और अनसुलझे विज्ञान से जुड़े वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ब्रह्मांड का कोई भी राज आपसे छूट ना जाए।